गुरु रूप साध संगत जी, आज हम विचार करेंगे परमात्मा से मिलने का कौन सा रास्ता है। गुरबाणी का हुक्म है, सौंदे वाहो वाहो उचरे, उठदे भी वाहो करेन, नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभालेन। परमात्मा से मिलने का सबसे पहला कदम, पहली पौड़ी या पहला स्टेप, अमृत वेले उठो। क्योंकि गुरबाणी में हुक्म है, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। उस प्रभु की वडियाई है कि जो अमृत वेले उठ के उसके चरणों में अपना मन जोड़ लेता है, उसको मन मुंह मांगी मुराद मिलती है। महापुरुष कहा करते थे कि भाई, जो शरीर स्वस्थ है तो अमृत वेले उठो, स्नान करके साफ सुथरी जगह पर आसन बिछा के आलती पालती लगा लो और उस प्रभु के चरणों में मन जोड़ लो। अगर शरीर वृद्ध है, अस्वस्थ है, स्नान नहीं कर सकते, तो महाराज का हुक्म है, रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर स्नाना, गुरपूरे कीने दाना। उस नाम रूपी अमृत जल से स्नान कर लो, उसका सिमरन कर लो। जहाँ सोए हो वहीं उठ के आलती पालती लगा के चौकड़ा लगा लो, उस प्रभु के चरणों में अपना मन जोड़ लो। आंखें बंद करके उस प्रभु के चरणों में अपना मन जोड़ो, सिमरन करो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। राम 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 राम। बाबा जी कहा करते थे, भाई अपना निश्चय एक में हमेशा पक्का रखो। जो आदमी दो नाव में सवार होता है वो कभी किनारे नहीं पहुंच सकता। आप मंदिर जाते हो, उस प्रभु का सिमरन करो। आप गुरुद्वारे जाते हो, वाहिगुरु के नाम का सिमरन करो, क्योंकि इस मन में तो वो आप बसता है। वाणी का हुक्म है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन, ये शरीर जो है, ये शरीर मज्जा, पानी और मिट्टी का पुतला है। जब इसमें से श्वास निकल जाते हैं तो वो जो ज्योत, मन रूपी ज्योत है, वो जाके परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाती है। इस करके अपना निश्चय पक्का रखो, एक का ही ध्यान मन में धरो। महाराज कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि ते पुन आद, कबीर संगत साध की, कटे कोट अपराध। अमृत वेले उठ के एक घड़ी 24 मिनट की होती है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी 12 मिनट की होती है। और महाराज का हुक्म है, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि ते पुन आद। उस आधी घड़ी की भी आधी घड़ी 6 मिनट। आप अमृत वेले उठो, अपना मन उसके चरणों में जोड़ लो, एक मन एक चित्त होकर वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। राम 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 राम। 6 मिनट सिमरन करो।
आप यकीन मानो, वो प्रभु आपके पास ही बैठा हुआ मिलेगा। आप किसी दफ्तर में जाओ तो किसी अफसर से मिलना हो तो उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इसी तरह मेरे प्रभु से भी मिलने की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और उनका मिलने का समय अमृत वेले है। वो कहते हैं मैं खाली हूँ भाई, तू आ जा, अपनी जो तेरी मांग है, जो तेरी वृथा है मेरे आगे रख, मैं पूरी करूँगा। निश्चय पक्का रख। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मास्टर सारा साल बच्चे को पढ़ाता है, साल के अंत में उसके इम्तिहान होते हैं, उसका रिजल्ट आता है। इसी तरह मेरा प्रभु भी अपने बच्चों का इम्तिहान लेता है। जैसे माली कोई पौधा लगाता है तो कुछ समय बाद उसको निकाल के देखता है कि उसकी जड़ें पक्की हुई हैं या नहीं। तो भाई मेरा प्रभु भी अपने बच्चों का इम्तिहान लेता है, और जो उस इम्तिहान में पास हो जाता है फिर उसको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। एक गुरु का प्यारा शाम का समय है, अपने काम कार से निवृत्त होकर फ्री होकर अपने घर आ रहा है। बारिश बहुत तेज़ है, काम धंधे बहुत मंदे हैं। घर पहुंचता है, कपड़े भीगे हैं। पत्नी बोलती है आप स्नान कर लो। जैसे ही वो स्नान करने जाता है तो बाथरूम में कहीं से एक चूहा घुस जाता है। सोचता है कि मैं चूहे को पकड़ के बाहर फेंक देता हूँ। वो चूहे को पकड़ता है और चूहा उसको काट लेता है। खैर किसी तरह वो उसको उठा के बाहर फेंक आता है। हाथ में खून निकल रहा है, दवाई ववाई लगा के समय गुजर जाता है। सुबह उठता है, क्या देख रहा है, हाथ पूरा सूज गया है। कहते हैं चलो शाम को डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर काम पे चला जाता है। शाम को जब फिर वापस घर आता है तो पूरी बाजू जो है सूज गई और काली पड़नी शुरू हो गई। घर वाले अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर बोलता है अगर इसको आज की रात नहीं लेके आते तो कल हमें इसको बचाना मुश्किल हो जाता। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। डॉक्टर कहते हैं अब रात हो गई है, आपका ब्लड टेस्ट अभी चला जाएगा टेस्ट के लिए, और कल आपकी एमआरआई कराएंगे। तो वो बेचारा गरीब, काम धंधों की मार पड़ी हुई है उस पर पहले से, पूछता है कितना खर्चा है जी। कहने लगे जी एमआरआई 4000 रुपये की। डॉक्टर कह के चला जाता है। सारी रात नींद नहीं आती, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से खर्चा होगा। अमृत वाली नींद खुल जाती है। बिस्तर पर ही चौकड़ा लगा लेता है, आंखें बंद करके वाहिगुरु का सिमरन करता है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अरदास करता है, हे सच्चे पातशाह, मैं तेरा बच्चा हूँ, मेरे से अनजाने में कई भूलें हो गई हैं, पर आप तो पिता हो, बख्शनहार हैं, कृपा करके बख्श लो। सिमरन करते करते फिर लेट जाता है, आंखें बंद करता है, सो जाता है। सुबह फिर नींद खुलती है, सिस्टर आती है, ब्लड लेना है आपका, टेस्ट के लिए भेजना है। सिस्टर जैसे ही ब्लड लेती है, ब्लड की रिपोर्ट आती है। डॉक्टर आके क्या देखता है, हाथ की सूजन तो कम होनी शुरू हो गई। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
डॉक्टर कहता है भाई आज का दिन और देख लेते हैं, आज एमआरआई नहीं कराते, कल देखते हैं। दिन गुजर गया, अगला दिन फिर चढ़ गया। क्या देखते हैं, हाथ की सूजन ही सारी निकल गई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। डॉक्टर आके देखते हैं, कहते हैं भाई आपको तो बहुत आराम है, अब एमआरआई की ज़रूरत नहीं है, अगर इसी तरह रहा तो कल आपको छुट्टी दे देंगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। डॉक्टर के जाने के बाद वो अपने प्रभु के आगे अरदास करता है, हे सच्चे पातशाह, मैंने तो सुना था तो अपने बच्चों की अरदास सुनता है, और इतनी पास होकर सुनता है, ये आज देखा है, तेरा कोटान कोट धन्यवाद है। भाव वो अपने बच्चों का इम्तिहान लेता है, और निश्चय पक्का हो तो फिर बिन बोलियां सब किछ जानदा, तिस आगे कीचे अरदास, मैं होर थाऊं नाही जिस पे करो बिनती, मेरा दुख सुख तुझी पास। वो अपने बच्चों का खुद ख्याल रखता है। महापुरुष कहते थे भाई तेरे मांगने में देर हो सकती है, उसके देने में कोई देर नहीं है। तू उसको अपना बना के तो देख, उसका बन के तो देख। एक बार कुछ लोग एक जगह खड़े हैं, चांद की तरफ देख रहे हैं। उनमें से एक बोलता है, देखो शिव जी की मूर्ति जो है उस चांद में दिख रही है। थोड़ी देर बाद एक और गुरु का प्यारा आया, कहता भाई मुझे तो गुरु नानक देव दिख रहे हैं इसमें। सो भाई इस मन में जिसको बिठा लोगे उसी की मूर्त आपको दिखेगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सो उस प्रभु से मिलना है तो मन में उसका ध्यान रखो, निश्चय पक्का रखो, अट्ठे बैठ सिमरन करते रहो, जब समय मिले सिमरन करो। उसके घर कोई देर नहीं है, जो मांगोगे वो मिलेगा। इतनी कुछ सेवा परवान करनी, बेशुमार अथा अगनत अतोले, जो बुलावो तू नानक दास बोले। दास से वाणी विचार करते, वाणी पढ़ते कोई गलती हो गई हो तो वाहिगुरु आप बख्शनहार है, गुरु रूप साध संगत बख्शनहार है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।